जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति ले चलता हूँ आपको श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन मानो नित्य भागवत भागीरथी गंगा में हम नित्य अवगाहन कर रहे हों। भगवान को कभी विसरे नहीं, बस यही एक प्रयास है। हरि ना बिसार तो है, हरि ना बिसारें रे। तो हम भगवान की याद रखेंगे, भगवान हमें याद रखेंगे। यही तो एक भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। आइए इसी संबंध को प्रगाढ़ करते हुए आज की पावन कथा प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासु देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्ध अथैकसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्युदीरितमाकर्ण्यो देवर्षेरुद्धवो ब्रवीत् सभ्यानां मतमज्ञाय कृष्णस्य च महामती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवर्षि नारद सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर यूँ कहने लगे। उद्धव उवाचो यदुक्तो ऋषिणा देवो साचिव्यम यक्षतस्त्वया कार्यं पैतृस्वशेषस्य रक्षा च शरणैषणां यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रो जैना विभो तो जरासुतजयो भयार्थो मतो मम। अस्माकं च महानर्दो यो तेनैव भविष्यति तव गोविंद राज्ञो बद्ध्वान् विमुञ्चतम्। उद्धव जी ने कहा, भगवान देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि वीरवाही पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा आवश्यक कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं उसकी मुक्ति और उसके कारण आपको श्रेयस की भी प्राप्ति हो जाएगी। सवे दुर्विशहो राजा नागायुतो समो बल बली नाम पिचान्येषां भीम समबलं विनो द्वैरथी सतुजीतव्यो मां सताक्षोहिणीयुत ब्रह्मण्योऽभ्यर्थतो विभ्रेर्न प्रत्याख्याति करे चेत् ब्रह्मवेशोदरो गत्वा तं वीक्षित प्रकोदरो हनिष्यन्ति न सन्देहो द्वैरथे तव सन्निधौ। उसे आमने सामने राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान न होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगें। भगवान इसके संदेश से संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्गो निरोधयो हिरण्यगर्भ सर्वच्च कालस्यारूपिणस्तवं गायन्ति ते विशतकर्मग्रहेषु दिव्यो राज्ञां सुशत्रुवधमात्मविमोक्षणं च गोप्यश्च कुञ्जरपतिर्जनकात्मजाय पितृशलब्धशरणामुनयो वयं च। जरासन्धवध कृष्ण भूर्यर्था योपकल्पते भूर्यथा योपकल्पते प्रायोपाको विपाके न तब चा भीमतः क्रतुः। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित कालस्वरूप
हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां आपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राणपतियों को छुड़ा लिया है। ठीक वैसे ही जैसे गोपियाँ शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपकी शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी ने उद्धार के लिए लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी निरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। श्री शुकवाचो इत्युद्धो वचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतं देवर्षि यदुवृद्धाश्च कृष्णस्य प्रत्यपूजयन् अथादिसत्प्रयाणाय भगवानो देवकीसुतो भृत्यान्तारूकजेत्रादीन्ननुगाप्यो गुरुन् विभो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थे। देवर्षि नारद यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भी उनकी बात का समर्थन किया है। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक जेत्र और आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी है। निर्गम अव्यावरोधान स्वांस सुतांस परज्युतान संघर्षण मनुज्ञाभ्यो यदुराजं च शत्रुवन् सूतोपनीतं स्वरमता स्वरथा माहुरद्गरुणध्वजम् ततो रथद्विपटभटा साधिनायकैकरालया परिवृत आत्मसेनया मृदंगभैर्यानकसंगोमुखैर प्रघोषघोषितककभो निराक्रमत। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथियों और घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगारे, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी हैं। नवाज कांचन स्विकाभिरच्युतं सहात्मजापति मनुसुब्रता ययूबराम्बराभरण विलोपन स्रजम सुसंप्रदा नविरस चर्म पाणिभीन रोष्ट्रगो महिषकरास्वतरियनो करीणु भी परिजन वारयोषितो स्वलंकृतां कटकुटिकम्बलाम्बराद्युपस्करा ययोरधेयोज्य सर्वतो बलं बृहध्वजपट छत्र चामरेर्वरायुधाभरण किरीटवर्मवीर दिवांशवेस्तुमलरवं बभौरभैर्यतार्णवा सती शिरोमणि रुक्मिणी जी आदि सहस्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज कर डोलियों, रथों और सोने से बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वारंगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियां, भांति भांति के तंबुओं, कटातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लादकर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, चकड़ों और हाथियों पर सवार होकर चली। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से शुद्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितो प्रणम्य तं जृदिविदधद्विहायसो निशम्य तदव्यसतमाहतारणौ मुकुंद सद्दर्शन निर्वृतेन्द्रियो। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शनों से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया है। अब देवर्षि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग में प्रस्थान किया है। राजदूतमुवाचीदं भगवान प्रीडयन् गिरा मामेष्टदूत भद्रं भोगातीस्यामि मागधम् इत्युक्तो प्रस्थितो दूतो यथा वदन् नृपान्ते दर्शनम सौरेर
प्रत्यक्षे प्रत्यक्षन यन्मुक्षवः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नृपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रत चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र ही शीघ्र भगवान का शुभ दर्शनों की बाट जोने लगे हैं। आनर्तो सौवीर मारो स्त्रीर्वा विनशनम हरि, आनर्तो सौवीर मरो स्थित्वा विनशनम हरि, गिरिन्नदीर तीतायो तीयायो गिरिन्नदीर तीयायो पुरग्राम जागरान, ततो दूसदवती तीर्थवा मुकुंदोथो सारस्वतीं पंचालानत वस्याश्चान चक्रप्रस्थो मदागमत्, तमुपागतमाकर्ण्यो प्रीतो दुर्दर्शनं नृणाम् अजातो शत्रु निर्गातो सौपाध्याय स्वधव्रतो। ओम परीक्षित। तब भगवान श्री कृष्ण आनर्त सौवीर कुरुक्षेत्र मरु कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाली पर्वत नदी नगर गांव अहिरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में दुष्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देश में होते हुए इंद्रप्रस्थ नगर में पहुंचे हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं। तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वयं संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए हैं। गीतवादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसो अभ्ययास और श्रीकेशम प्राणामेवादृतो दृष्ट्वा विक्लिन्नो हृदय कृष्णं स्नेहेन पांडव चिरादृष्टं प्रियतमं सस्वजितो पुनः पुनः। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। ये ब्राह्मण मिलकर बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे हैं। दौर्भ्याम परिस्वज्य रमामलालयं मुकुंद गात्रम नृपतिर्हता शुभो लेभे पराम निवृतिमश्रुलोचनो ह्यस्यत्तनुर्विस्मृतलोक विभ्रमो तम मातुलेयं परिरभ्य निवृतो भीम स्मयन् प्रेम जवाकुलेन्द्रियो यमो किरीटी च सुवत्तमं मुदा प्रवर्ध बाष्पा परिरेविरेच्युतम्। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतो भावी न परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा। तदनंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने मेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम मुड़ा कि उन्हें बाह्य स्मृति सी हो गई। नकुल सहदेव और अर्जुन ने भी अपनी परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आदर से आलिंगन प्राप्त किया है। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। ओम अर्जुनेन परिस्वग्धो यमाभ्याम विवादितो ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथानतो मानितो मानयामास कुरु सृञ्जे केकयान् सूतमागत गन्धर्वान् वन्दिनश्चोपमन्त्रिणो मृदङ्गो शङ्खो पटः वीणा पणवगो मुखैः ब्राह्मणश्चारविन्दाक्षं तुष्टुर्वर्णनतुर्जगोः एवं स्वद्वि पर्यस्त पुण्यश्लोको शुकामणि संस्तूयमानो भगवान् विवेशालङ्कृतं परम्। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथायोग्य नमस्कार किया। कुरु संजय और कई देश के नृपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। शूत मागध बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व नट विदूषक आदि मृदंग शंख नगारे वीणा ढोल और नरसिंह बजा कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे हैं। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए चल रहे थे। संसिक्त वर्त्म करिणाम मदंगतो ये चित्रध्वजै कनकतोरणपूर्ण कुंभै भ्रष्टात्मैर्नवदकूल विभूषण गंधिर्नभिर्युवतभिश्च विराजमानाम् उद्दीप्त दीप्त बलिभिः प्रतिसद्मला सद्मजालो निर्यात धूपरुचिरं विलसत् पताकं मूर्धन्य हेम कलशैरजतोरुसृङ्गैर्जुष्टं ददर्श
भवने कुरु राजधाम प्राप्तं निशम्य नरलोचन पान पात्रो मौत्सुग्य विश्लत केश दुकूल बंधो सद्यो विसृज्य गिर कर्म पतेश्च तल्पै दृष्टुं युवतयः स्म नरेंद्र मार्ग इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाली हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बांध दिए गए थे। सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र आभूषण पुष्पों की हार इत्र फुले आदि से सज कर घूम रहे थे। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए जिनसे दीपावली की से छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोकों से धूप का सा धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रही थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्राप्तम निशम्य नरलोचन पान पात्रो मौत्सुक्ल विस्लत केशल दुकूल बंधो सद्यो विसृज्य गृह कर्म पतिश्च तल्पै दृष्टुं युवतयः स्म नरेंद्र मार्गैः। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता से आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गईं। उन्होंने घर का काम काज छोड़ दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ी आई हैं। तस्मिन् सुसंकुलविवास्वरतद्विपदभिः कृष्णं सवार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढो नार्यो विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य स्वागतं विदधुरुत्स्ववीक्षतेनो ऊचु स्त्रिय पतिनिरीक्ष मुकुन्द पत्नीस्तारायतोडुपसहा किं कार्यमूर्भिः यक्षक्षुषां पुरुषमौलिरोदारहासो लीलावलोककलयोत्सवमातनोति तत्र तत्रोपसंगम्य पौरा मंगलपाणयो चक्रूषपर्यां कृष्णाया श्रोणीमुख्यां तैनसो। सड़क पर हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी इन बड़भागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ में चल पड़ रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनीवानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चना और स्वागत सत्कार किया है। अंतःपुरे जन प्रीत्या मुकुंद फुल्ललोचने संभ्रमैरभ्युपेत शशंभ्रमैरभ्युपेत प्राविशद राजमंदिरम प्रथा विलोक्यो भ्रातृभ्यो कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मोत्थाय पर्यंगात् सष्णुषा वरिष्ठस्वजे। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे हैं। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति वती जी से श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ आगे गई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया है। गोविंदम गृहमानीयम देवदेव देवेश मातृतो पूजायम नाविदत कृत्यम प्रमोदोपहतो नृप पितृस्वसुरगुरुस्त्रीणां कृष्णश्चक्रे विवादनम स्वयं च कृष्णया राजन भगिन्यां च विवंदितो। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे की श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देवदेवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए और उन्हें इस बात की भी शुद्ध भी न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया है। सरस्वाम संचोदित कृष्ण कृष्ण पत्नी सर्वसौवान रुक्मणी सत्यां भद्राजां भवती ततो कालिंदी मित्रविंदां चौसेभ्यां नाग्नाजितिं सतीं अनियाश्चाभ्यगताय स्नोवास श्रृंगमंडना देवी। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्राभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मणी सत्यभामा भद्रा जाम्बवती कालिंदी मित्रविंदा लक्ष्मणा और परम जाह्नवी सत्या भगवती भगवान श्री कृष्ण की इन रानियों का तथा वहाँ आई हुई श्री कृष्ण की अन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया है। सुखम निवासयामासो धर्मराजो जनार्दनम
ससैन्यम सानुगामाद्यम सवार्यम चौनवम नवम। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ उन्होंने नित्य नई नई सुख की सामग्रियाँ प्राप्त हों। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाया, अग्नि को तृप्त किया तथा और मायासुर को उससे बचाया था। परीक्षित उस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार करा दी थी। भगवान श्री कृष्ण तर्पयित्वा खाण्डवेनं पवनीं फाल्गुन संयुतो मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृतो वासो कतिचिन्मासान् राज्ञो प्रियचिकीर्षयो विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन वटेर्व्रतो। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ चले जाते थे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णस्येन्द्रिय प्रस्थानं नामैकशततमोत्सवः। श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर भी हमारी यही ID है। मिलते हैं अगली वीडियो में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत में कीर्तन। श्री धाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से प्यार भरी आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।